गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम पहले 5 क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज 9.3 के। अब देखिए हमें करने हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या करना है, पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहले 5 क्वेश्चंस में तो आपको इक्वेशंस दी हुई थी, हमें उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी थी। अब हमें क्या करना है, पहले कंडीशन पढ़नी है, उससे इक्वेशन फॉर्म करनी है, फिर उसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द y एक्सिस एट ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स touching y axis at origin। देखिए पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें मैंने कहा आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कि y एक्सिस को टच करता है, कहां पर, ओरिजिन पर। तो देखिए पहले तो इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। ये वर्टिकल लाइन जो है y एक्सिस हो गया और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस हो गया। ये x, ये x डैश, ये y डैश और ये y। अब इन्होंने कहा है सर्कल जो है वो y एक्सिस को टच करता है एट ओरिजिन। तो इसका मतलब सर्कल की जो इक्वेशन होगी, सर्कल का जो डायग्राम होगा पहले वो देख लेते हैं हम। वो इस तरीके से होगा, या तो इधर बनेगा या इधर। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, कोई भी फिगर आप क्या करिए इसमें कंसीडर कर लीजिए। तो देखिए ये जो आपको सर्कल दे रखा है ये y एक्सिस को कहां टच कर रहा है, ओरिजिन पर टच कर रहा है। तो अब आप ये देखिए इसकी इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है। तो देखिए इक्वेशन जो होती है सर्कल की वो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की इक्वेशन होती है। अब देखिए सर्कल का सेंटर यहाँ पर क्या है, h और k है और रेडियस क्या है, r है। तो सेंटर ऑब्वियसली बात है किसके ऊपर होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, फिगर से पता लग रहा है। और रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा। अब आप ये देखिए आपको इसमें से h, k और r किसकी वैल्यू दी हुई है। अब देखिए फिगर से हमें पता लग रहा है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, h कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर है? तो रेडियस किसके बराबर आ गया, h के। तो यहाँ पे r किसके बराबर आ गया, h के। मतलब रेडियस और h सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो किस पर लाई करता है, x एक्सिस के ऊपर। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम h की जगह तो h ही रखेंगे, k की जगह क्या रखेंगे, 0 और r की जगह क्या रखेंगे, h। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y एक्सिस एट ओरिजिन। क्या होगी बच्चों, x माइनस h की जगह क्या रखेंगे, h, k की जगह 0 और r की जगह h। तो ये हमारी इक्वेशन है। अब हमें क्या करनी है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब देखिए पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब h स्क्वायर से h स्क्वायर चला जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2xh प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है इक्वेशन फॉर्म हो गई।
अब हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कितने कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कांस्टेंट है, उसका नाम है h। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखना होता है कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो है h। तो हम क्या करेंगे, इसे मैक्सिमम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप पहले लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ आएगा 2x माइनस 2h प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब x प्लस y dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा, h के। पहले हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके यहाँ 0 से डिवाइड कर दिया। क्यों, जो भी चीज आप यहाँ पे कॉमन लोगे वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो 0/2 कितना होता है, 0। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पे रख ली और ये वाली टर्म इधर ले गए, तो ये हमारी h की वैल्यू आ गई। अब देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से h को एलिमिनेट करना है। तो उसका तरीका क्या होगा, यहाँ से आप h की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे हमने h की वैल्यू निकाला कि इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो जो आंसर आएगा वही हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड h की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए। तो देखिए x माइनस h कितना आएगा, चलो मैं h की वैल्यू उठा के रख देता हूँ यहाँ पे, x माइनस h ये दे रखा है तो हमें माइनस h निकालना है, माइनस x माइनस y dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और h की जगह आ जाएगा x प्लस y dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x से x चला गया, तो आएगा y स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और ये जो बचेगा ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। वो आप देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने कहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एंड ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। देखिए इसमें मैंने कहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज। हमें क्या करनी है, इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ पैराबोलाज की। तो आप एक पैराबोला कंसीडर करिए, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाओगे वही सारे पैराबोला की इक्वेशन आ रही होगी। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इस तरीके से इसकी फिगर बनेगी। आपको एक ऐसा पैराबोला लेना है जिसका वर्टेक्स तो ओरिजिन पर हो और वो किसके अलोंग बनाओ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग बनाओ। तो देखिए इस तरह के जो पैराबोला होते हैं उनकी इक्वेशन तो हमें पता ही है क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। सही, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलाज whose vertex is at origin and axis along
वाई एक्सिस। इज क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी बार हमें क्या करना होता है, जो इक्वेशन हमें दी होती है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। और एट द एंड देखना होता है कि आर्बिट्री कांस्टेंट जो है डिफरेंशियल में से हट जाए। तो देखिए इसे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो उससे पहले आप लिख जरूर दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या आएगा बच्चों, 2x इज इक्वल टू 4a dy बाई dx। अब आप क्या करिए, 2 कॉमन लेके काट दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2a dy बाई dx यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल किया 2x और 4ay का कर लिया, 4a तो कांस्टेंट है, y का होगा dy बाई dx। अब 2 से ये 4 कट जाएगा, तो x किसके बराबर आएगा, 2a dy बाई dx। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं किसकी, a की। तो यहाँ आएगा x अपॉन 2 dy बाई dx इज इक्वल टू a, और इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, हम इसको क्यों नहीं मान रहे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट a आ रहा है। कौन सा कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको हम एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं और फिर यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप a की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। a कितना है, x अपॉन 2 dy बाई dx इंटू वाई। अब ये इससे कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 2xy। क्लियर है। अब देखिए x से इसका स्क्वायर काट दीजिए आप, तो ये हमारी जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ये उन सारे पैराबोलास की, फैमिली ऑफ पैराबोलास की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है और एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस होता है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। हमें क्या करना है, उस इलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, वही फैमिली ऑफ इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक इलिप्स की इक्वेशन निकाल लेंगे, वही पूरी फैमिली ऑफ इलिप्स की क्या होगी, इक्वेशन होगी। अब इसमें उन्होंने कहा है आपके पास जो इलिप्स है उसका फोकाई जो है वो वाई एक्सिस पर होना चाहिए और सेंटर होना चाहिए ओरिजिन पर। तो उसकी शेप इस तरीके से बनती है, जिसका फोकाई कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर। इसे बच्चों डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए इसका सेंटर तो ओरिजिन पर है और फोकस जो है, फोकाई किस पर है बच्चों, वो है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग
foci on y-axis and center at origin is क्या होगी बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है। एक बार बच्चों 11th में आपने कर रखे हैं और हमने चैप्टर 8 में भी किया है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ लाइन, एक बार आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्यों? अगर आपसे ये इक्वेशन नहीं बनेगी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कर पाएंगे ही नहीं। अब देखिए ये उस एलिप्स की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स जो होता है, सॉरी जिसका सेंटर तो ओरिजिन पर होता है और फोकाई किस पर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर होता है। अब हमें क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट देखते हैं कितने हैं। यहाँ पे सिर्फ दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक ए और एक बी है। पावर से कोई लेना देना नहीं होता, पावर बेशक एक ही 10 हो जाए तब भी उसको हम एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट मानेंगे। तो यहाँ पर जब दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, इसको दो बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो यहाँ आएगा 2x अपॉन बी स्क्वायर और यहाँ पर 2y अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके आप क्या करिए, 0 से डिवाइड कर दिए उधर ले आकर, तो ये आएगा x प्लस वाई, एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई अपॉन ए स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब देखिए, अब अगर आप एक बार इसे और डिफरेंशिएट करेंगे तब भी दोनों के दोनों जो कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर बाद में दो कांस्टेंट एक साथ हटाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहीं से एक कांस्टेंट एलिमिनेट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे किसकी, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। बच्चों उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ वैल्यू तो निकल नहीं पाएगी हमारे पास, सही है, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे पास। चलो फिर इसका हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो y का डिफरेंशियल आ जाएगा dy बाई dx। देखिए यहाँ पर x अपॉन बी स्क्वायर का तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डिफरेंशियल, फिर सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे पास 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, आप कॉमन ले लीजिए। तो बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर, y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों ये कर सकते हैं, यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर यहाँ पुट कर देंगे, सही। तो कैसे निकालूंगा वैल्यू, देखिए x अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, y बाई ए स्क्वायर माइनस वाई बाई ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, माइनस वाई बाई एक्स
इंटू ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन 3 और इसे मान लेंगे 4। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उठाकर यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए 1/b² की जगह ये आ जाएगा y माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/a² y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे में से आप 1/a² कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो है 1/a² इधर जाके 0 हो जाएगा और ये हमारी जो है रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा बच्चों, इसमें एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन में आप जरूर ध्यान रखना, कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होती है। अगर मेरे से भी कोई गलती हुई हो तो मुझे बता देना। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने कहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब हमें क्या करना है, हाइपरबोला फॉर्म करना है जिनके फोकाई जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं और सेंटर कहाँ पर होगा, ओरिजिन पर। तो ये हमारे पास पैराबोला की शेप होती है, सॉरी हाइपरबोला की शेप होती है इस तरीके की। अच्छा, इसका जो फोकस है वो कहाँ दे रखा है इन्होंने, एक्स एक्सिस के ऊपर, और सेंटर दे रखा है ओरिजिन पर। अब देखिए इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन होती है। तो अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। इसमें भी देखिए हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट हैं और लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें भी दो आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो लगभग वही तरीका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद करना है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने कहा है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको इक्वेशन निकालनी है फैमिली ऑफ सर्कल्स की, उसका सेंटर जो है वो किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, और रेडियस कितनी दे रखी है आपको, 3 यूनिट। देखिए तो या तो सर्कल यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा, तो उससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई एक सर्कल बनाइए, उसकी जो आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे वो सारे के सारे सर्कल्स को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है। अच्छा, इन्होंने कंडीशन क्या कही है, सर्कल जो है उसका जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पे होना चाहिए और रेडियस होनी चाहिए 3 यूनिट। तो देखिए सेंटर जो होता है वो एच की होता है सर्कल का और रेडियस होती है r, और इक्वेशन क्या होती है बच्चों सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट h, k
एंड रेडियस r इज दिस मच। अब हम निकालते हैं h, r और k की वैल्यू क्या होगी, इनमें आपस में रिलेशन क्या होगा। सबसे पहले देखिए रेडियस जो है वो 3 यूनिट दे रखी है, तो r की वैल्यू 3 दी हुई है। नेक्स्ट इसका जो सेंटर है वो y एक्सिस के ऊपर है, तो हम ये देखते हैं y एक्सिस के ऊपर जो x कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पुट कर देंगे r की वैल्यू 3 एंड h की 0, तो आएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, आर्बिट्री कांस्टेंट गिनने हैं, वो सिर्फ एक है k। 9 को हम आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्यों, वो न्यूमेरिकल टर्म है। सही, तो हम क्या करेंगे, इसकी जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ आएगा 2x और यहाँ पर इसे करिए ट्वाइस ऑफ y माइनस k इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया x स्क्वायर का 2x और यहाँ पे इसे x मान लीजिए, x इक्वल 2 का क्या होता है 2x, और फिर इसका डिफरेंशियल क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए 2 कॉमन लेके काट दीजिए, अब नेक्स्ट हम y माइनस k की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, और इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, y माइनस के की वैल्यू निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स को मैं इधर ले जाऊंगा और वो जो y माइनस के की वैल्यू होगी इसको यहाँ रख दूंगा। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों नहीं है, ये क्योंकि इसमें k कांस्टेंट आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स को तो यहीं रह लेता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ माइनस एक्स, और फिर y माइनस के की वैल्यू निकाल लेता हूँ माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, और इसे मान लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पर हम वैल्यू उठा के रखेंगे। y माइनस के की वैल्यू क्या आती है, माइनस एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज, y माइनस के की वैल्यू हमें ये दे रखी है तो इसको उठा के यहाँ रखते हैं इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू
C1 इंटू ई की पावर x प्लस C2 इंटू ई की पावर माइनस x एज जनरल सॉल्यूशन। आपको चेक करके बताना है, आपको नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उन चारों में से किस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले y1 निकाल लेता हूँ। यहाँ पे y1 क्या आएगा बच्चों, y1 आएगा C1 एज इट इज e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x, C2 एज इट इज इसका आएगा e की पावर माइनस x इंटू माइनस 1। अब आप y2 निकाल लीजिए, ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये माइनस C2 e की पावर माइनस x का क्या होता है, e की पावर माइनस h इंटू माइनस, तो ये आ गया प्लस। तो अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है y की, तो y2 इज इक्वल टू y, तो y2 माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये हमारे पास ऑप्शन है बी। तो इसका आंसर बच्चों क्या आएगा, बी आएगा। सही, डिफरेंशियल तो आप कर ही लोगे, और यहाँ लिख जरूर दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इस पर मैंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन है y इज इक्वल टू x एज वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। हमें यहाँ पर 4 इक्वेशंस दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, तो आपको चेक करके बताना है y इज इक्वल टू x किस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पहली दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। हमें चेक करके बताना है x इज इक्वल टू वाई इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो आप क्या करिए, पहले y1 निकाल लीजिए, वो 1 आएगा, फिर y2 निकाल लीजिए, वो कितना आएगा 0, और यहाँ पुट करके देख लेना। सही है, ऐसे ही आप क्या करना, चारों जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें ये वैल्यूज पुट करके देख लेना, और जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी उसका जो है x इज इक्वल टू वाई सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। अच्छा, इसके अलावा देखिए इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा।